हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पॉलीटेक्निक के नंबर 1 चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आप सभी के हाईएस्ट डिमांड पे आप लोग ये कह रहे थे कि सर फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप हमें बता दीजिए। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर की। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके पास, तो आज हम जानेंगे कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी अपने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस नंबर पे कॉल करके और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। वहां पे आपके लिए टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है। पहला हमने लिखा है कार्बनिक यौगिक। इसको हमने सबसे पहले इसलिए लिखा है कि इंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस है ना, और इंट्रेंस एग्जाम जो है आप लोगों का वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले कार्बनिक यौगिक लिखा हूं, ठीक है। इससे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों 6 से 7। सवाल ये आता है कि सर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले याद रखिए, IUPAC नेम से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एकदम तय है कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्रियात्मक समूह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। C2H5OH और CH3COOH ये 2 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके किताब में मिलेंगे, आपसे उनसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो कार्बनिक यौगिक से ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। IUPAC नेम, साधारण केमिकल रिएक्शन और क्रियात्मक समूह, ठीक है, और कार्बनिक यौगिक की विशेषताएं, ये सारी चीजें मिलाकर के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका साबुन तथा अपमार्जक से भी पूछा जाएगा। तो ये कार्बनिक यौगिक है। 6 से 7 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पूरे केमिस्ट्री का कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक से सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आता है सवाल दूसरे वाले चैप्टर के पास कि सर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसको हम पढ़ते हैं क्लास 10 में, सबसे लास्ट में आप पढ़ते हैं, सबसे लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है। इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं? इससे जो आते हैं दोस्तों आप लोगों के मात्र 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस? एक तो आपका आ जाएगा सिंपल सिद्धांत, जैसे कि ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस सिद्धांत पे आधारित थी, मतलब परमाणु क्रमांक पे आधारित थी, परमाणु भार पे आधारित थी, द्रव्यमान संख्या पे आधारित थी, है ना, ऐसे क्वेश्चंस। परमाणु क्रमांक की क्या सबसे आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अलावा आप कितने कॉलम होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, मतलब 1 से 2 क्वेश्चंस इससे पूछा जाएगा। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ज्यादा फोकस आपको इसी पे रहना चाहिए, इसी वाले ऑर्गेनिक के सेक्शन में। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हमें दर्शन होते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण से, जिससे 3 साधारण क्वेश्चंस आते हैं। ये 3-4 इससे क्वेश्चंस इसलिए आते हैं क्योंकि ये वाला जो बेटा लवण वाला चैप्टर है ना, इसमें आप लोगों के सारे लवण आपके दे दिए हैं। साधारण नमक NaCl भी दे दिया है, ठीक है, वॉशिंग सोडा भी दे दिया है, ब्लीचिंग पाउडर भी दे दिया है ना, ये सारी चीजें आप लोगों के पास दे दिया गया है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी आप लोगों का, ये सारी चीजें अम्ल, क्षार तथा लवण में है। तो एक क्वेश्चन तो उन सभी लवणों से हो जाएगा, जिसमें आपसे साधारण फॉर्मूला पूछ लेगा या केमिकल रिएक्शन पूछ लेगा। उसके बाद अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ देगा। पीएच से क्वेश्चन पूछेगा और सूचक से भी क्वेश्चंस पूछेगा। 100% है, सूचक से क्वेश्चन 100% है। फिर चाहे वो लिटमस पूछ ले, फिर एप्थिलीन पूछ ले, मेथिल ऑरेंज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, सूचक जरूर पूछेगा। अम्ल, क्षार तथा से पीएच जरूर पूछेगा, लवण वाले से फॉर्मूले जरूर पूछेगा, केमिकल रिएक्शन जरूर पूछेगा। इसलिए 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हैं, ओके। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप लोगों के धातु तथा अधातु, धातु और अधातु के जो सामान्य गुणधर्म होते हैं, जैसे कौन से ऐसे धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, कौन से ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, धातु तथा अधातु से। इसके रासायनिक गुणों पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैक्सिमम आपके 2 क्वेश्चन ये लेकर के चलेगा। एक क्वेश्चन आपका रासायनिक अभिक्रिया लेकर के चलेगा, जिसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएगा, बस एक ही क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया से पूछा जाएगा इस चैप्टर से। ऑक्सीकरण और अपचयन, इस पर आधारित एक प्रश्न पूछे जाएंगे। 100% आप लिख करके ले लीजिए, ठीक है।
ऑक्सीकरण तथा अपचयन से क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के बेटा ये रासायनिक अभिक्रिया में पूछे जाते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से मात्र और मात्र एक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो है आपका ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी सीधे तौर पे पूछी जाएंगे, जो कि आपका चैप्टर आपका 5वें चैप्टर में मैंने लिखा है। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, इससे अधिक आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाए, तो इसलिए 1+1 मैं कर लेता हूं, क्योंकि हो सकता है कि बैलेंस करने से क्वेश्चंस पूछ ले, या फिर ऑक्सीकरण अपचयन पर आधारित एक परिभाषा पूछ ले, एक आपका केमिकल रिएक्शन दे करके पहचान के लिए ये कर दिया जाए कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरली। ये आपका पहले स्क्रीन का हाल है, ऐसे पहले के स्क्रीन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब आगे आएंगे आप, तो नेक्स्ट है आपके पास परमाणु की संरचना। इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं सर? इससे आपके आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आप लोगों से पूछा जाता है न्यूमेरिकल, 1-2 आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। जैसे परमाणु भार न्यूट्रॉनों की संख्या दे करके संयोजकता पूछ लिया, या परमाणु भार न्यूट्रॉनों की संख्या दे करके आपका परमाणु क्रमांक पूछ लिया, या प्रोटॉनों की संख्या पूछ लिया, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लिया। तो इसलिए इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। एकदम 100% है, श्योर एंड सर्टेन है, मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके पास आता है द्रव्य से 1 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, संयोजकता से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब संयोजकता वाला चैप्टर में ही आपसे ऑक्सीकरण संख्या निकालने से क्वेश्चन होता है, तो या तो आपसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, या संयोजकता निकालने से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इससे 2 क्वेश्चन हमने लिख दिया है। 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, एकदम तय है कि आपसे पूछा जाएगा। विलयन से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इंटरमीडिएट का चैप्टर है, पहला ही चैप्टर आपका विलयन होता है, तो इससे आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जल से भी आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल की कठोरता वाला सेक्शन ही टच किया जाता है, इसके अलावा और कुछ टच नहीं किया जाता है। जल की कठोरता वाला मतलब कि जल में कठोरता किन कारणों से होती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तो क्या होता है, साधारण जल किसे कहते हैं, जल का पीएच मान क्या होता है, ये सारे सेक्शंस जो है आपके कवर किए जाते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो ऐसे आपका ये वाला चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, प्रमुख गैसों से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईंधन से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, गैसीय नियम से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रासायनिक गणना से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, जो कि केमिस्ट्री में अगर आपने तैयार कर लिया तो आप पास हो जाएंगे। केमिस्ट्री में अगर आपने इतना तैयार कर लिया जो कि हमने इस स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो 25 में से 15+ क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, मतलब 18-19 का एवरेज आपका जाएगा, ठीक है। इतना कोई नहीं रोका है, ठीक है। बस ये है कि अगर आप अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो पांडे जी टेक्निकल ऐप से ही कीजिएगा, क्योंकि 499 के कोर्स को हम 299 में दे रहे हैं। और ज्वाइन कोर्स कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री टेस्ट है, वहां पे फ्री टेस्ट दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का हमने फ्री टेस्ट वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, फ्री में टेस्ट दीजिए, एंजॉय कीजिए, यूट्यूब की क्लासेस को एंजॉय कीजिए, और पांडे जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा।